नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन हम पढ़ रहे थे और धार्मिक जीवन हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम ऋग्वैदिक काल का दर्शन पढ़ेंगे, है ना। धर्म पढ़ लिया था, आज हम दर्शन पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। आपको ज़रूर मज़ा आ रहा होगा इतिहास पढ़ने में, और मुझे इतना विश्वास भी है कि आप अपने आप में ये मान ज़रूर चुके होंगे कि ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सफिशिएंट कंटेंट है। इतना डीपली हम पढ़ रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा महसूस आप स्वयं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और फिर टेस्ट देना, और फिर उसमें देखना कि आपका स्कोर 70% प्लस जाता है या नहीं जाता, या अपने कंटेंट से 70% सवाल मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये देख लेना। क्योंकि हो सकता है आप गलत भी कर बैठें तो आपका स्कोर कम रह सकता है, लेकिन सवाल 70% अपने कंटेंट से मिल जाएंगे। आप किसी की टेस्ट सीरीज उठा के देखना, ठीक है, फिर विश्वास करना। तो चलिए मैं आता हूँ सीधा ऋग्वैदिक काल का जो है दर्शन पढ़ेंगे हम, है ना। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल का दर्शन पढ़ेंगे हम ना। मतलब दर्शन, दर्शन क्या होता है विद्यार्थियों? दर्शन का मतलब होता है देखना, किसी भी चीज को देखना, इन आंखों से नहीं, आंखों के अंदर जो एक और तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु, उसके माध्यम से जो चीज देखी जाती है वो दर्शन कहलाता है ना। तो दर्शन का संबंध इन आंखों से नहीं है, इन कानों से नहीं है, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां होती हैं विद्यार्थियों, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, नाम नहीं बताऊंगा, अपने स्तर पे देख लेना। तो इंद्रियों से परे का जो विषय है वो दर्शन का विषय है, और दर्शन की बात ज्ञान के माध्यम से ही की जाती है ना। फिर आप कहोगे सर दर्शन की बात जब ज्ञान के माध्यम से की जाती है तो आप क्यों क्लास लेके समय खराब कर रहे हैं? यहाँ पे तो दर्शन क्या आप ले नहीं सकते है ना। लेकिन क्या ना कि उस ज्ञान को भी शब्दों में और एक सीमित मात्रा में अभिव्यक्त किया है, और उस रूप में अभिव्यक्त नहीं किया, केवल कल्पना की है कि इस प्रकार से होगा। जैसे कभी किसी ने हाथी नहीं देखा हो तो आपने वो कहानी सुनी होगी, पहली बार मान लो किसी ने हाथी देखा तो उसे क्या पता ये हाथी है, तो उसने उसके पैर पकड़े तो उसको वो उसने क्या कहा कि हाथी, क्योंकि और दूसरा पोर्शन उसको दिखा ही नहीं, उसने केवल पैर ही देखे, तो वो तो ये कहेगा कि हाथी तो एकदम खंबे जैसा होता है। किसी ने पूंछ पकड़ा तो वो कहेगा कि रस्सी जैसी होती है, रस्सी जैसा होता है। किसी ने उसका पेट देखा तो वो कहेगा कि मतलब पेट कैसा लगता है, एकदम एकदम एक बहुत विशाल कोई आकार वाला, ऐसा कुछ वो बताएगा, है ना। इस प्रकार से वो सब अपने अपने स्तर पे अलग अलग बताएंगे, है ना। लेकिन था वो हाथी। तो उसी प्रकार वो जो अंतिम सत्य है ना, इस दुनिया का अंतिम सत्य है, जिसको हम भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वैसे दर्शन की भाषा में जब उतरोगे तो ईश्वर में, भगवान में, परमात्मा में, सब में अलग अलग भेद है, तभी ये नाम अलग अलग आए हैं, है ना। लेकिन इतिहास में तो ईश्वर, भगवान, परमात्मा सब एक ही मान लेते हैं, अल्लाह, गॉड वगैरह जो भी है ना। तो कहने का मतलब वो जो परम सत्य है उसके बारे में संपूर्ण रूप से कोई जान नहीं सकता, और जो जान लेता है वो बोलता नहीं है ना। एक भजन में कहा है, किससे कहूँ किसे समझाऊँ, मन में समझ समझ रह जाऊँ, मैं कौन सा मुख से गाऊँ गुण ओंकार सन्यासी को। कि मैं उस गुण ओंकार सन्यासी के गुणों का बखान किस मुख से करूं और किससे कहूं, किसे समझाऊं। क्योंकि जब इसको ज्ञान हो जाता है तो इसका द्वैत मिट जाता है, जो दूसरा दिखता है ना, मैं और तू वाला जो भाव है वो मिट जाता है, और उसे सब कुछ ब्रह्म में ही नजर आता है, जैसा शंकराचार्य को नजर आया। शंकराचार्य जी से एक बार कुमारिल ने पूछा था कि हे प्रभु आप ये बताइए कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है। भगवान को उसने ब्रह्म कहा कि जीव में और ब्रह्म में क्या अंतर है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि में, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो फिर कुमारिल ने कहा कि फिर मैं कौन हूँ? तो शंकराचार्य जी ने कहा तत्त्वमसि,
तुम भी वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर उसने कहा कि सृष्टि क्या है, सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सृष्टि भी ब्रह्म में है। यानी कि वो अद्वैत की स्थिति में पहुंच गए थे, है ना। तो वो एक अलग स्थिति की बात है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तो बस हमारी परीक्षा पास हो जाए वहां तक का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेदिक का जो दर्शन है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो पहला बिंदु हम पढ़ेंगे, पहला बिंदु आप हेडिंग डालें, पहली विशेषता डालें। पहली विशेषता है कि ये विश्व देवा की कल्पना करते थे कि जो सत्य है वो एक ही है, अंतिम सत्य जो है वो एक ही है, लेकिन जो विप्र लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उसको अनेक नाम देते हैं या अनेक नाम से पुकारते हैं, है ना। ऐसा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है उसमें ऐसी बात जो है लिखी गई है ना। उसमें लिखा है कि एकम सद विप्रे बहुधा वदंती अग्निमात्र स्वान माहु, है ना। इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा पहला जो हेडिंग देंगे वो देंगे कि विश्वदेवा की कल्पना। विश्वदेवा, विश्वदेवा जिसको प्रजापति भी हम कह सकते हैं, प्रजापति, है ना, या ब्रह्मा, प्रजापति या ब्रह्मा की कल्पना। इन्होंने विश्वदेवा की कल्पना की कि कोई एक विश्वदेवा है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करता है ना। क्या लिखा है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है देखिए विद्यार्थियों, एकम सदे, एकम सद, एकम सदे विप्रे, विप्रे, विप्रे बहुधा वदंती, एकम सद विप्रे बहुधा वदंती, है ना। एकम सद विप्रे बहुधा वदंती यम अग्नि मातरिस्वा, मातरिस्वान माहु, मातरिस्वान माहु। मतलब इसका क्या अर्थ है विद्यार्थियों? इसका अर्थ है कि जो एकम सत्य, तो सत्य है वो एक है, विप्र यानी विद्वान, ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जो वो होता है जो ब्रह्म को जाने, न कि ये ब्राह्मण जो जाति से जो जन्म आधारित ब्राह्मण हो गए हैं, उन ब्राह्मणों की बात नहीं थी। ब्राह्मण का मतलब था जो ब्रह्म है उसको जाने। ब्रह्म का मतलब जो साक्षात परमात्मा है ना, जो सर्वोच्च शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है, उसको जानने वाला ब्राह्मण होता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, जन्म आधारित व्यवस्था हो गई है, तो इसलिए अब विप्र जो है ब्राह्मण को बोल दिया जाता है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही था, लेकिन उस जमाने में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो जरूरी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में तो ये जन्म आधारित हो जाएगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, लेकिन ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कहने का मतलब कर्म आधारित व्यवस्था थी, है ना, कर्म मूलक थी। तो इसका अर्थ होता है, मैं नीचे लिखना चाहूँगा, इसका अर्थ मैं नीचे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, कि सत्य एक है, सत्य एक है, सत्य एक है, विद्वान, विद्वान इसे अनेक नाम, अनेक नाम देते हैं, विद्वान इसे अनेक नाम देते हैं, ठीक है। कोई अग्नि तो कोई यम तो कोई मातृस्वान बाहु पुकारता है इनको ना। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। सत्य एक है, विद्वान इसे अनेक नाम देते हैं। वो एक सत्य क्या है? ये एक जो सत्य की बात इन लोगों ने की, ये जो एक सत्य है, ये वाला एक सत्य, ये इन्होंने कहा कि यह विश्वदेवा है। जो एक सत्य है ना, वो कौन है? विश्वदेवा है, जिसको हम प्रजापति भी कह सकते हैं। प्रजापति है ना, जिसको हम प्रजापति भी कह सकते हैं। प्रजापति को ब्रह्मा, ब्रह्मा भी कहा जाता है, ब्रह्मा भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों में बहुत
व्यापक अंतर है। इसमें से इसको हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा ब्रह्म, है ना, और ये है ब्रह्मा। ठीक है, जो ब्रह्म है उसका एक पार्ट है ब्रह्मा, ब्रह्म का। ब्रह्म के 3 रूप बताए गए हैं, है ना। जो माया सहित ब्रह्म है, यानी जिसमें अज्ञानता है, जिस ब्रह्म में, वो जीव कहलाता है। हमारे अंदर अज्ञानता है, हम जीव ही हैं। ब्रह्म तो है हमारे अंदर, लेकिन हम अज्ञान होने के कारण हमारे अंदर वो चैतन्य नहीं है, जो चेतना होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हम जीव कहलाते हैं। और ईश्वर कौन कहलाता है? जिसके अंदर ज्ञान हो, अज्ञान नहीं हो, लेकिन वो प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वो होता है ईश्वर, जो सृष्टि की रचना का काम भी करता है, लेकिन अंतिम पावर ईश्वर भी नहीं है। और तीसरे नंबर का जो ब्रह्म होता है वो होता है शुद्ध ब्रह्म, जिसके अंदर न तो अज्ञान है और ना ही प्रकृति है। वो एकदम ज्ञान में है, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, और उसे हम कहते हैं परमात्मा, जो कि सर्वोच्च पावर है, अंतिम सत्ता है इस संसार की। इस प्रकार ब्रह्म के 3 रूप हैं, और उन 3 रूप का जो मध्यस्थ रूप है ना, जिसको मैंने ईश्वर कहा है, उस ईश्वर के भी 3 पार्ट हम बना देते हैं, जिसमें एक भाग ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश, त्रिदेव हो जाते हैं ना। अब कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे ना, तो मैं फिलॉसफी काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिलॉसफी मेरा मूल सब्जेक्ट है एक तरीके से, और जिस प्रकार से मैं इतिहास पढ़ा लेता हूँ उससे काफ़ी दिलचस्प तरीके से फिलॉसफी पढ़ाता हूँ। एक बार हिस्ट्री वाली सीरीज पूरी हो जाएगी तो फिर फिलॉसफी शुरू करूँगा इस चैनल पे, और ये चैनल जो रहेगा पूर्ण रूप से इतिहास, फिलॉसफी और एथिक्स को समर्पित रहेगा। एथिक्स भी मेरा मजबूत है और फिलॉसफी भी मेरा मजबूत है। 3 सब्जेक्ट हैं मेरे, जो कि मैं आने वाले समय में संभवतः यूपीएससी के लिए पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, सॉरी, हाँ, एक विशेषता हो गई विश्व देवा की कल्पना। दूसरी विशेषता थी विद्यार्थियों इन लोगों की, मैं यहाँ पे बात करूँ एकेश्वरवाद की, है ना। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद क्या होता है कि एक ही ईश्वर की कल्पना या एक ही ईश्वर को मानने वाली विचारधारा। वाद का मतलब विचारधारा, एक का मतलब एक, और ईश्वर शब्द जुड़ा है एक धन ईश्वर, उससे बना है एकेश्वर, और वाद यानी विचारधारा, एक ही ईश्वर को मानने वाली विचारधारा, है ना। तो इन लोगों ने जो है आरंभिक समय में क्या मतलब ये द्वैतवादी रहे हैं। मतलब कभी तो इन्होंने बहुदेव यानी कि सर्वेश्वरवाद भी माना, कभी एकेश्वरवाद भी इन्होंने माना, है ना। ये बस अपने क्या है ना कि एक मुखौटा पहनते थे, जिस समय जिस देवता की आवश्यकता पड़ी उसी प्रकार से ये ढल जाते थे बस। ठीक है, तो एकेश्वरवाद क्या होता है कि एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, है ना। एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, है ना। वो मतलब एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाली विचारधारा कहेंगे हम, करने वाली विचारधारा, है ना, करने वाली विचारधारा, ये थी एकेश्वरवाद। इसका भी कुछ समय तक जो है यहाँ पे चलन रहा था। कारण क्या था कि जैसे ऋग्वैदिक काल का जो काल माना जाता है वो 500 साल का माना जाता है। अब 500 साल में शुरुआत में मानव जो था किस प्रकार का था, बीच बीच में हो सकता है 100-150 साल तक एकेश्वरवाद रहा हो, है ना। एग्जैक्टली किसी में मिलता नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में हमें 3 शब्द मिलते हैं, एकेश्वरवाद भी मिलता है तो सर्वेश्वरवाद भी मिलता है ना। हीनोथिज्म की अवधारणा जो हमें मैक्स मुलर देते हैं, अद्वैत भी मिलता है, अद्वैत भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या होता है ना। तो ये विचारधारा भी चल रही थी, कहने का मतलब। ठीक है, तीसरी नंबर पे मैं बात करूँ तो सर्वेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद। ठीक है, सर्वेश्वरवाद में क्या होता है कि अनेक सारे देवता माने जाते हैं, है ना, अनेक सारे देवता माने जाते हैं और सभी को परम देवता के रूप में माना जाता है ना। अनेक अनेक देवताओं को मानने वाली
विचारधारा, अनेक देवताओं को मानने वाली विचारधारा, है ना, जिसमें सभी देवता परम देवता माने जाते हैं, है ना, सभी देवता जो है परम देवता माने जाते हैं। ठीक है, अब संभव ये भी है विद्यार्थियों, जैसे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एक समय में जितने भी लोग थे वो सब एकेश्वरवाद पे राजी हो गए हों, या एक समय में सब सर्वेश्वरवाद पे राजी हो गए हों। वर्तमान का समाज देखें हम, तो यदि हम एक संप्रदाय की बात करें हिंदू की, तो हिंदुओं में भी लोग कितने प्रकार की जो है विचारधारा चल रही है। कुछ लोग जो है ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते, और कुछ मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग कबीर जी के अनुयायी हैं तो उनका अलग ही पंथ चल पड़ा। कबीर जी के अनुयायियों में भी 13 पंथ चल रहे हैं, है ना। नानक जी का अलग है, दादू जी का अलग है, हमारे मीराबाई का अलग है, मतलब कितने सारे पंथ हो गए। तो एक समय में संभव है कई सारी विचारधाराएं रही होंगी। जैसा कि देखो भारतीय दर्शन में 6 दर्शन चलते हैं, वैसे भारत में कुल 9 दर्शन चलते हैं विद्यार्थियों। हम अधिकतर यही पूछते हैं, यही पढ़ते हैं कि हमारे दर्शन कितने हैं, 6 दर्शन हैं, 4 वेद 6 शास्त्र, है ना, 6 शास्त्रों की बात करते हैं। लेकिन 6 शास्त्र केवल हिंदुओं के हैं, 3 शास्त्र और भी हैं जिसमें जैन, बौद्ध और चारवाक ये भी चलते हैं। तो टोटल 9 शास्त्र हैं, है ना। तो 9 शास्त्रों में भी आपस में नहीं बनती, सब अपने अपने जो है लकीर के फकीर हुए हो रखे हैं, है ना। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। इनमें भी 5-6 जो 9 शास्त्र हैं ना टोटल, इनमें से 5 तो ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते नहीं है कि ईश्वर होता ही नहीं है, ऐसा मानते हैं। बताइए, 4 ही दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं। देखो 5 में से जैन नहीं मानता, बौद्ध नहीं मानता, चारवाक नहीं मानता, सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानते। और दिलचस्प बात ये है विद्यार्थियों कि जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ईश्वर को नहीं मानते और ये आस्तिक हैं। जबकि हम आज तक क्या पढ़ते आए हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते वो नास्तिक, और जो ईश्वर को मानते हैं वो आस्तिक। लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, 2 ऐसे दर्शन हैं वो ईश्वर को नहीं मानते और आस्तिक हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्तिक और नास्तिक होने का तात्पर्य है इस जो वेद हैं, वेदों की प्रामाणिकता में जो विश्वास रखता है वो आस्तिक है, और जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। तो सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं, इसलिए वो आस्तिक हैं। और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन ये ऐसा मानते हैं कि वेद जो है उसमें जो कुछ लिख दिया वो प्रमाणित हो जरूरी नहीं, वो ऐसा मानते हैं। उनका मानना ये है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन का, चारवाक का, कि वेदों में जो कुछ भी लिखा है उसको आप सत्य की कसौटी पर परखो, जांचो, तर्क करो, विश्लेषण करो, तब जाके यदि वो चीज़ सही ठहरती है तो ही मानो, तब विश्वास करते हैं वो लोग। लेकिन हमारे जो 6 दर्शन हैं वो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वेदों में जो लिख दिया वो अटल सत्य है ना। तो और जो ऐसा मानते हैं कि वेदों में जो लिख दिया अटल सत्य है वो आस्तिक हैं। ठीक है, तो विभिन्न विचारधाराएं चल रही हैं। ठीक है, कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे तो कभी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा फिलॉसफी में। ठीक है, तो एक सर्वेश्वरवाद हो गया। ठीक है, चौथे नंबर पे मैं बात करूं तो विद्यार्थियों एक आता है यहाँ पे हीनोथिज्म की विचारधारा दी थी। हीनोथिज्म की विचारधारा दी थी हमें मैक्स मूलर ने, है ना। जर्मन विचारक था मैक्स मूलर, जो कि पूर्व प्राच्यविद था, है ना। उपनिवेशवादी विचारधारा वाले जो इतिहासकार थे उनमें एक विचारधारा थी पूर्व प्राच्यविद, जिसको हम बोलते थे इंडोलॉजिस्ट, है ना। तो इंडोलॉजिस्ट में आते थे ये। हीनोथिज्म की विचारधारा किसने दी थी? हीनोथिज्म क्या है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पहले कि यह विचारधारा मैक्स मूलर ने दी थी। मैक्स मूलर ये जर्मन विद्वान थे ना, कौन थे? जर्मन थे ना, ध्यान रखना। मैक्स मूलर ने दी थी। ठीक है, मैक्स मूलर ने दी थी। क्या थी ये विचारधारा क्या थी विद्यार्थियों? इनका मानना ये था कि ये ऐसा कहते थे कि भारतीय लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे देवता हैं, लेकिन जिस समय जिस देवता की इनको आवश्यकता महसूस होती है तो उसी देवता को ये परम देवता करके
और उसकी पूजा करने लग जाते हैं ताकि अपना काम निकाला जा सके। इस प्रकार की बात मैक्स मुलर कहते हैं। जैसे जैसे मान लो गर्मी पड़ रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो भारत के लोग क्या करते हैं कि वर्षा के देवता को सबसे बड़ा देवता घोषित करके और बस उसी की पूजा करने लग जाते हैं ताकि वो उनके ऊपर मेहरबान होके और बारिश कर दे और उनको ठंडक मिल जाए, है ना। उसी प्रकार सर्दियों में ये लोग सूर्य को परम देवता घोषित कर देंगे। क्यों? इनको गर्मी चाहिए, सर्दी पड़ रही है उस समय, तो सूर्य को सबसे परम देवता घोषित करके ऋषि की पूजा करने लग जाएंगे ताकि वो उनके ऊपर मेहरबानी करे और वो धूप दे, घाम दे, है ना। इस प्रकार की विचारधारा थी, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जिस समय जिस देवता की आवश्यकता हो, जिस समय जिस देवता की आवश्यकता, जिस समय जिस देवता की आवश्यकता हो उस समय उसी देवता को परम देवता मानकर पूजना, परम देवता मानकर पूजना, ठीक है, पूजना। ऐसी जो विचारधारा थी वो थी हीनोथिज्म की विचारधारा, है ना, हीनोथिज्म, ठीक है। एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म भी बोल देते हैं और सर्वेश्वरवाद को पॉलीथिज्म बोलते हैं, है ना, पॉलीथिज्म, ठीक है। इसके अलावा एक विचारधारा अद्वैतवाद और चलती है। अद्वैतवाद काफी दिलचस्प है ये सब्जेक्ट, ये शब्द मेरे लिए तो है ही है, आप लोगों का मुझे नहीं पता। अद्वैतवाद, क्योंकि ये जो शब्द है विद्यार्थियों, इस शब्द के ऊपर मुझे शोध करते हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं, 5वां साल चल रहा है और इस शब्द का पार नहीं पाया अभी तक। और मैं तो क्या, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो इस शब्द के और गहराई में समा गए, तो मेरी तो चला ही क्या। जो मेरी पीएचडी है वो इसी अद्वैतवाद और द्वैतवाद का तुलनात्मक अध्ययन नाम से चल रही है, ठीक है। अगली साल तक उसको जो है जैसे मैं डॉक्टरेट होऊंगा तो पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाऊंगा, तब आप पढ़ना कि क्या है अद्वैतवाद, आपको मजा आ जाएगा, है ना। पूरा भारतीय दर्शन पढ़ोगे, पूरे विश्व के दर्शनों का उसमें निचोड़ दिया हुआ है कि आखिर इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर का पिता कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता कौन है। बड़े गजब गजब के सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। वो सारे मैंने लिखे हैं, अभी लिख रहा हूँ, काफ़ी बिजी रहता हूँ इसमें, है ना। तो देखिए अद्वैतवाद क्या है। दरअसल इतिहास की जो किताबें हैं ना उसमें पूरा गड़बड़ किया हुआ है। इतिहास की किताब मुझे जब मैं पढ़ता हूँ अद्वैतवाद की परिभाषा को, माथा खराब हो जाता है। बहुत सी किताबों में ये लिखा है कि अद्वैतवाद और एकेश्वरवाद एक ही है। राजा राम मोहन राय को जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद के समर्थक थे, जबकि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। अभी मैं आपको बताऊं, देखो इतिहास की जो किताबें हैं उसमें अद्वैतवाद के बारे में ये मिलता है कि ये जो सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, ऐसा मानते, ऐसा लिखा पड़ा है किताबों में, है ना, जो कि सत्य नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें तो परीक्षा पास करनी है इसलिए हमको तो यही लिखना पड़ेगा। पहले मैं लिख देता हूँ, है ना। अद्वैतवाद का मतलब क्या लिखा है किताबों में, क्या लिख रखा है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति एक ही तत्व से हुई है, एक ही तत्व से हुई है ना, एक ही तत्व से हुई। अब ये एक जो तत्व है ना, एक तत्व का मतलब वही परमात्मा से है, जो मैंने अभी बताया ना आपको, शुद्ध जो चैतन्य में है, ज्ञान रूप जो तीसरा प्रकार बताया, उसकी बात कर रहे हैं एक तत्व की, है ना। लेकिन अब देखिए, आप खुद सोचिए, किसी भी चीज की उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म देना। अब जन्म क्या एक दे सकता है क्या? एक स्त्री हो वो किसी को जन्म दे सकती है क्या? या कोई पुरुष है वो जन्म दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। आप खुद सोचिए, कोई बीज अकेला उग सकता है क्या? कहीं पर भी नहीं उगेगा, भूमि चाहिए उसे। या भूमि अकेली जन्म दे सकती है क्या बिना बीज के? नहीं दे सकती।
तो बीज और भूमि दो का होना जरूरी है ना, उत्पत्ति के लिए। लेकिन अद्वैत का मतलब ये नहीं है उत्पत्ति से। अद्वैत का मतलब है कि जीव और ब्रह्म, इन दो का जो अलग अलग मानते हैं वो तो कहते हैं कि ये द्वैतवाद है, यानी जीव और ब्रह्म का अलग अलग होना ये तो है द्वैतवाद, और जीव और ब्रह्म एक ही होना ये है अद्वैतवाद, है ना। तो ये है अद्वैत, तो ये है। लेकिन चलो शंकराचार्य के अनुसार जो अद्वैत है, देखो अद्वैत शंकर के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार मैं बात करूं तो शंकराचार्य क्या कहते हैं अद्वैत के बारे में। इनका मानना है कि जीव व ब्रह्म का एक होना, है ना, जीव व ब्रह्म का एक होना, ये है अद्वैतवाद। ठीक है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, आपने बहुत बार सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसका अर्थ ये होता है ना। अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत का है और इसको बोलते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, कई किताबें अब इस ब्रह्म को ईश्वर लिख देती हैं, कई लिख देते हैं भगवान की मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, जबकि ईश्वर और भगवान की बात नहीं है, यहाँ पे ब्रह्म की बात है। ठीक है, और ऐसी बातें जो है जो हमारे सूफी हैं, सूफी वो भी कहते हैं, सूफीज्म जो आता है, सूफी दर्शन जब हम पढ़ेंगे चिश्ती वगैरह, तो उन्होंने कहा है अनल हक, अनल हक का अर्थ भी यही होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ना। तो वो स्थिति है अद्वैतवाद की। आपने मीराबाई के बारे में भी सुना होगा कि मीराबाई अंत में और कृष्ण की मूर्ति में समाहित हो गई थी। मूर्ति में समाहित नहीं हुई थी, पत्थर की मूर्ति में एक लड़की कैसे समाहित होगी, आप खुद सोचिए, नहीं हुई थी। लेकिन इसका मैंने कहा ना कि इन आंखों से जो हम देखेंगे वो दर्शन नहीं है, दर्शन है ज्ञान नेत्र से, जो हम देखेंगे वो दर्शन है। इसको ज्ञान चक्षु से देखिए कि मीरा मूर्ति में कृष्ण में कैसे समाहित हुई। मीरा को जब अज्ञान था तब वो मीरा थी, और जो शुद्ध ज्ञान में रहता है वो है परमात्मा। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, जो शुद्ध ज्ञान में रहता है ना वो रहता है ब्रह्म। तो जब मीरा शुद्ध ज्ञान में हुई तो वो ब्रह्म के समान हो गई। जैसे एक दीपक जल रहा है और एक बुझ रहा है, तो दोनों में अंतर हमको दिख रहा है कि ये तो जलता हुआ दीपक है, ये बुझा हुआ दीपक है। लेकिन बुझे हुए दीपक को यदि जलते हुए दीपक से टच कर दिया जाए तो उन दोनों दीपक एक समान हो जाएंगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं दोनों समाहित हो गए, एक समान, दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार मीरा भी एकाकार हो गई थी कृष्ण से। जिस प्रकार के कृष्ण में जो ज्ञान था, ज्ञानाकार रूप था कृष्ण का, वही ज्ञानाकार रूप मीरा का हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण और मीरा में एकाकार हो गया था, कृष्ण में मीरा समा गई थी, जबकि ऐसा शरीर नहीं समाया था ना, ध्यान रखना। तो ये दर्शन की बातें हैं, ये जरा उल्टी नजर आती हैं, है ना। तो ये था अद्वैतवाद। मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही आपको ज्ञान दे गया आज ये इतना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये। लेकिन चलो, कई बार क्या है ना कि कुछ ज्ञान ले लेना भी चाहिए, कभी जीवन में काम आता है। इस प्रकार का सवाल जो है आप कभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हुई विद्यार्थियों अद्वैतवाद की। अब हम देवताओं का वर्गीकरण भी इन लोगों ने किया था, वो हम पढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ, आप इसे उतार लीजिए विद्यार्थियों। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देवताओं का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इन लोगों ने जो है बहुत सारे देवता थे। यहाँ पे कहते हैं कि 33 कोटि देवता थे। अब यहाँ पे भी विद्यार्थियों बड़ी कंट्रोवर्सी नजर आती है। 33 कोटि का मतलब, कोटि जो शब्द है ना, कोटि एक संस्कृत का शब्द है जिसके दो अर्थ निकलते हैं। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। तो कई लोग तो कहते हैं कि हिंदुओं में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, जबकि वो थी श्रेणी, थी श्रेणी का प्रकार थी। श्रेणी का मतलब होता है प्रकार, कि 33 प्रकार के देवी देवता थे, जिसमें कुछ अंतरिक्ष के देवता, कुछ है जो पृथ्वी के देवता, और कुछ है जो आकाश के देवता, है ना। तो इस प्रकार से देवता थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा छठी विशेषता जो थी देवताओं का वर्गीकरण, है ना, देवताओं का वर्गीकरण, है ना, देवताओं का वर्गीकरण। इसमें क्या था विद्यार्थियों, देखिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं पहले, फैक्चुअल मामला है, समझ में आ जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में, पूरे वैदिक काल की बात कर लें या हिंदू दर्शन में 33 कोटि देवी देवताओं की बात की गई है ना, कि यहाँ पर देवताओं को
देवताओं को जो है उनके देवताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर निवास स्थान के आधार पर है ना, निवास स्थान के आधार पर तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। मच्छर चला गया सॉरी। तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, किस आधार पर बांटा गया था विद्यार्थियों? उनके निवास स्थान के आधार पर बांटा गया था। ये आधार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है, इसमें तो नहीं पूछा जाता, कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में यहाँ विभाजन से पूछा जाता है ना। तो ये जो तीन श्रेणियां थी विद्यार्थियों, तीन श्रेणियां कौन कौन सी थी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। एक जो श्रेणी थी वो थी आकाश के देवता, है ना, आकाश के देवता। ठीक है, एक तो हो गए आकाश के देवता। दूसरे हो गए हमारे यहाँ पे अंतरिक्ष के देवता, है ना, अंतरिक्ष के देवता। और तीसरे नंबर पे हमारे हो जाएंगे पृथ्वी के देवता। ठीक है, पृथ्वी के देवता, है ना, पृथ्वी के देवता। तो ये तीन प्रकार से विद्यार्थियों ने देवताओं को बांटा था, है ना। और इन तीन जो 33 कोटि देवता थे, यानी 33 प्रकार के जो देवता थे, उनको भी निवास स्थान के आधार पर तीन श्रेणियों में बांट दिया था। ठीक है, अब आकाश के देवताओं में देखिए कौन कौन देवता आते थे। यहाँ से कई बार सवाल जरूर बन जाता है। आकाश के देवता में मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं नाम दूंगा आदित्य को, है ना। आदित्य का मतलब सूर्य है, सूर्य, है ना। इसके अलावा उषा, सूर्य जहाँ है उषा तो वहाँ होगी, सूर्य से ही तो उषा होती है, इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अश्विन, है ना, अश्विन हो गए। इसके अलावा वरुण, सूर्य जहाँ है वरुण वहाँ होंगे, क्योंकि हमारे दर्शन में ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि जो सूर्य है ये चक्कर लगाता है पृथ्वी के, और पृथ्वी जो है वो स्थिर है, ऐसा जो है इन दर्शनों में माना जाता है। और सूर्य जो चल रहा है वो एक रथ के ऊपर विराजमान है, रथ का नाम है सेंजन रथ है, और उस रथ को खींचने वाले घोड़े का नाम उच्चैश्रवा घोड़ा है। ये उच्चैश्रवा घोड़ा वही घोड़ा है जो समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकाले गए थे, उन 14 रत्नों में से एक रत्न घोड़ा था। उस घोड़े का नाम था उच्चैश्रवा घोड़ा, और वो उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन के टाइम पे विष्णु भगवान ने और सूर्य को दे दिया था, ताकि इसकी गति कभी रुके नहीं, ये चलता ही जाए। और सेंजन नाम का रथ इसमें लगा हुआ था, और उस रथ का जो सारथी है, उस रथ को चलाने वाला है, वो है वरुण, है ना। वो वरुण है जो कि कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की पत्नी थी वनिता, उसका बेटा था वरुण, और एक था गरुड़, गरुड़ जो कि पक्षियों का राजा बना। और वरुण वरुण और अरुण था, एक अरुण था ना, गरुड़ ही था। वरुण और गरुड़ दोनों थे, कश्यप और अदिति के संतान थे ये ना। तो काफी कुछ कहानी मिलती है। तो ये इस प्रकार के, अब देखो आप बताइए, उच्चैश्रवा घोड़े का नाम दे रखा है, सेंजन रथ का नाम दे रखा है, सारथी वरुण का नाम दे रखा है, और सूर्य जो है लगातार गति कर रहा है, जबकि हमारा विज्ञान क्या कहता है आप जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस जो लिस्ट में नाम आएंगे वो हमारे वरुण हो गया, विवस्तन हो गया, है ना, एक विवस्तन का नाम आता है, एक जो है विष्णु का नाम आ जाता है, इसमें विष्णु है, एक इसमें पूषण का नाम आ जाता है, पूषण है, एक इसमें जो है हमारे क्या नाम से मित्र का नाम आ जाएगा, मित्र है, एक इसमें जो हमारे जो है कौन किसका नाम आएगा, कौन बचा भाई,
इसमें देखो आदित्य हो गया, उषा, अश्विन, वरुण, विवस्तन, विष्णु, पूषण, हाँ एक मित्र, सवित्र हो गया, एक सवित्र का नाम आ जाएगा, सवित्र है ना, सवित्र, ठीक है, सवित्र। तो इतने ये जो सारे लोग थे ये आकाश के देवता में आते थे, ठीक है, इसमें आते थे आकाश के देवता में। अंतरिक्ष के देवताओं की बात करूं मैं विद्यार्थियों, तो अंतरिक्ष के देवताओं में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक तो इंद्र को लिख दूंगा, है ना, इंद्र है और रुद्र है, इंद्र है, रुद्र है, प्रजापति है ना, इंद्र है, रुद्र है, प्रजापति है, इसमें आप है, यम है ना, आप है, यम है, मातरिस्वान है, मातरिस्वान है, ठीक है, मातरिस्वान है, ठीक है। इसके अलावा अज एक पाद है, अज एक पाद है, ये आपको पता हो पशु के देवता के रूप में पूजा जाता था ये भी, और एक अरही बुधन्यु है ना, ये अरही बुधन्यु, अरही बुधन्य, ये दोनों पशु के देवता के रूप में पूजे जाते थे ऋग्वैदिक काल में, है ना। तो ये दोनों किस में आते थे, अंतरिक्ष के देवता में आते थे। इस प्रकार का सवाल बन सकता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। मैं इसको मोस्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ, आप फोकस रखना, क्योंकि ये जो कुछ अलग होते हैं ना, विशिष्ट जो होते हैं ना, वहीं से सवाल बनता है ना। तो क्या हो गया, इंद्र हो गया, रुद्र हो गया, प्रजापति, आप, यम, मातृस्वान, अज एक पाद, अर बुधन्यु, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, आप देख लेना अपने स्तर पे, ये मैंने ठीक ठाक लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा मैं पृथ्वी के देवता की बात करूं विद्यार्थियों, तो पृथ्वी के देवता में सबसे पहले तो पृथ्वी आ जाएगी खुद, है ना, पृथ्वी आ जाएगी। फिर मैं बात करूं बृहस्पति आ जाएंगे, बृहस्पति, है ना। फिर इसमें एक सरस्वती आ जाएगी, है ना, सरस्वती है, सोम है ना, सरस्वती है, सोम है। अग्नि को इसमें रखा जाता है। वैसे अग्नि जो है तीनों ही श्रेणियों में आती है, लेकिन अग्नि को जो हम स्पेशली यदि ऐसा पूछ लिए कि अग्नि किस श्रेणी की थी, तो पृथ्वी की थी। वैसे अग्नि मूल रूप से तो स्वर्गलोक की वासी थी, अग्नि देवता स्वर्गलोक के थे, लेकिन भृंगु ऋषि और अगस्त ऋषि के सलाह पर, और ये जो मातृस्वान थे, ये इसे पृथ्वी लोक पर ले आए थे, है ना। तो उसके बाद अग्नि यहीं पे आ गई, ठीक है। तो ये पृथ्वी के कुछ देवता थे, ठीक है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये देवताओं का वर्गीकरण था, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। और अब आगे जो हम हैं एक एक देवता के बारे में थोड़ा सा, एक एक तो खैर क्या, तो प्रमुख देवता हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। इसमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र थे, इंद्र के लिए और ऋग्वेद में 250 बार जो है इंद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अग्नि का जो है वो मिलता है, करीब 200 बार मिलता है ना। उसके बाद जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, जो अश्विन थे ये वाले, विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में जाना जाता है इनको, इनका नाम आता है ना। तो ये प्रमुख देवता जो थे उनको हम पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा ही देता हूँ, और फिर इंद्र के बारे में, प्रमुख देवताओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसे उतारें, ठीक है, उतार लिया होगा। और इसमें देखो विद्यार्थियों, आपको जो है, आपको एक तो ये सवित्र ध्यान रखना है किस कैटेगरी में आता है सवित्र, ठीक है। इसके अलावा विष्णु को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि विष्णु अभी यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में बहुत बड़े देवता नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाके ये सबसे बड़े शक्तिशाली देवता के रूप में आएंगे। आप प्रजापति को ध्यान रखना, इंद्र को ध्यान रखना और अग्नि को ध्यान रखना। प्रमुख रूप से इनको तो आप ध्यान रखना कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनसे सवाल जो है आपका बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप ने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है, ठीक है विद्यार्थियों। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा विद्यार्थियों आज, क्योंकि दर्शन वाला मामला है और इसमें आपको जो है मज़ा आ रहा होगा, काफ़ी दिलचस्प होता है ये, ठीक है। तो प्रमुख देवता हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए प्रमुख देवता, प्रमुख देवता, ठीक है, प्रमुख देवता। तो प्रमुख देवता में एक नंबर पे आप डालें इंद्र का नाम, है ना, इंद्र का नाम डालें विद्यार्थियों। इंद्र जो था उसके लिए ऋग्वेद में 250 बार इंद्र शब्द का उल्लेख, इंद्र के लिए ऋग्वेद में मैं लिखूं, ऋग्वेद में 250 बार
250 बार इंद्र शब्द आया है ना, इंद्र शब्द आया है। ठीक है, एक बात हुई है। दूसरी बात लिखूं विद्यार्थियों, तो यह ऋग्वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता था। ऋग्वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का सर्व प्रमुख देवता था। और यह जो था, जो देवता था वो किसका था? एक तो वर्षा का तो है ही है, इंद्र की पूजा करते हैं वर्षा के समय पे, और एक युद्धों का भी देवता था, है ना। तो यह जो था इंद्र जो था युद्ध व वर्षा का देवता था, युद्ध व वर्षा का देवता था। ठीक है, युद्ध व वर्षा का देवता था। अब ऋग्वेद में जो है इसके लिए विभिन्न सारे नाम मिलते हैं विद्यार्थियों, इसे कई सारी उपाधियां दी गई हैं इंद्र को ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए निम्नलिखित नाम मिलते हैं। ठीक है, इंद्र के लिए निम्नलिखित नाम जो है मिलते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए क्या क्या नाम मिलते हैं, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो एक नंबर पे मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे विद्यार्थियों, एक नंबर पे मैं लिख सकता हूँ तोनन। क्या नाम है? तोनन। तोनन का मतलब होता है कि जो आर्यों के जो कबीले थे, ठीक है, आर्यों के जो हाँ सॉरी, आंखों में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दरअसल इस बोर्ड के ऊपर लाइट साइड में लाइट, तो लाइट बहुत तेज रहती है ना, तो मच्छर भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तोनन का मतलब होता है कि जो आर्यों के जो कबीले होते थे उनका नेतृत्व करता था ये, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्यों के कबीले का नेतृत्व करता होने के कारण, है ना, आर्यों के कबीले का नेतृत्व करता होने के कारण, है ना, क्या कहा जाता था? तोनन कहा जाता था, है ना। इसके अलावा एक नाम मिलता है इसका पुरंदर। क्या मिलता है? पुरंदर मिलता है विद्यार्थियों, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों को ध्वस्त करने वाला, है ना, किलों को ध्वस्त करने वाला, किलों को तोड़ने वाला ना, किलों को तोड़ने वाला, है ना। किलों को तोड़ने वाला कौन हो गया? पुरंदर हो गया। इसके अलावा विद्यार्थियों इसके जो नाम मिलते हैं उसमें एक नाम मिलता है इसका अत्सुजीत, है ना, अत्सुजीत। क्या मिलता है? अत्सुजीत मिलता है ना। अत्सुजीत जो मिलता है, इसका जो नाम मिलता है, एक नाम मिलता है अत्सुजीत या पुरभिद नाम मिलता है ना। अत्सुजीत भी मिलता है और पुरभिद भी मिलता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, अत्सुजीत या पुरभिद, है ना, अत्सुजीत या पुरभिद। इसका मतलब होता है, पुरभिद का मतलब होता है कि जो बादलों के जो किले बन जाते हैं, बादल रूपी किले, उनको तोड़कर और उनको तोड़ने वाले, है ना, पुरभिद, है ना, बादलों के किलों को तोड़ने वाले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बादलों के किलों को तोड़ने वाले, है ना, बादलों के किलों को तोड़ने वाला के रूप में। ठीक है, ठीक है, उसको अत्सुजीत या पुरभिद कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको जो है, इंद्र को जो है वत्सु असुर हंता भी कहा जाता है ना, वत्री असुर हंता, है ना, वत्री असुर हंता, क्योंकि एक असुर था वत्री नाम का, उसको मारा था इसने, है ना, तो वत्री असुर हंता भी इसको कहा जाता है।
है ना, क्या कहा जाता है, वत्री असुर हंता। चौथे नंबर पे मैं लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वत्री, वत्री असुर हंता। हाँ, वत्री असुर हंता, ठीक है, वत्री असुर हंता, ठीक है। तो वत्री नामक जो असुर था उसका नाश करने के कारण, है ना, वत्री नामक, वत्री, सॉरी, वत्री नामक असुर, वत्री नामक असुर का नाश, का वध करने के कारण लिख सकते हैं, नाश लिखें क्या, वध लिख देते हैं, वध करने के, वध करने के कारण, ठीक है, वत्री असुरहंता, है ना, वत्री असुरहंता हो गया। इसके अलावा इनका जो नाम मिलता है विद्यार्थियों, वो मिलता है, जैसे एक नाम मिलता है जो है सोमपा मिलता है, सोमपा, क्या मिलता है, सोमपा होता है सोम रस का पान करने वाला, है ना, क्या होता है, सोम रस का पान करने वाला, सोम रस का पान करने वाला, ठीक है, सोम रस का पान करने वाला। इसके अलावा इसका एक नाम मिलता है सुनसिर, क्या मिलता है, सुनसिर मिलता है, सुनसिर, सुनसिर का मतलब होता है, मतलब हल चलाने वाला, है ना, हल चलाने वाला, हल चलाने वाला, ठीक है, हल चलाने वाला, सुनसिर। अब देखो, इंद्र को जो सबसे सर्वोच्च देवता है उसको भी हल चलाने वाला कहा गया है। इसका मतलब जो है खेती करना कितना बड़ा काम समझा जाता होगा, है ना, बहुत बड़ा काम समझा जाता था। इसके अलावा जो है एक मधवा भी इसको कहा जाता है, मधवा, ठीक है, मधवा, मधवा, है ना, शहद पीने वाला, है ना, शहद पीने वाला, या इस प्रकार से नाम आएगा, शहद पीने, मतलब जो है मधुआ का मतलब है, सॉरी, शहद क्या, दानशीलता के कारण है ये ना, हाँ, मधु से मधुआ याद आ गया, मधुआ का मतलब है दानशीलता के कारण, है ना, दानशीलता के कारण, है ना, दानशीलता के कारण जो है इसको मधुआ कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है रथेष्ट भी कहा जाता था, रथेष्ट, रथ पे जो है ये विराजमान होके और लड़ता था, रथेष्ट कहा जाता था। इसको जो है वज्रपाणी भी लिख सकता हूँ मैं, वज्रपाणी, है ना, सॉरी, वज्रपाणी, यानी कि जिसके हाथ में वज्र हो, है ना, वज्रपाणी है, रथेष्ट है ना। इसके अलावा पोलमी भी नाम मिलता है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, 10वें नंबर पे मैं लिख सकता हूँ पोलमी, है ना, पोलमी। तो इस प्रकार से इंद्र के काफी सारे नाम मिलते हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये सारे नाम जो हैं ऋग्वेद में मिलते हैं विद्यार्थियों, तो इनको आप अच्छे से याद रखें। और जो है आप यहाँ से सवाल बन सकता है, वैसे मैंने बहुत अधिक सवाल नहीं देखा, पुरंदर का जरूर पूछ लेते हैं, पुरंदर किसको कहा गया है ना, पुरंदर, है ना, पुरंदर किसको कहा गया है। और ये सुनसिर का थोड़ा सा ध्यान रखना, सुनसिर का, क्योंकि हल का जो उल्लेख मिलता है, सोमपाप भी देख लेना, वैसे बाकी इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है, अथेष्ट वज्रपाणी वगैरह ये हो ही जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारे जो इंद्र थे उनके बारे में हमने कुछ इनके बेसिक नाम पढ़े। जो ध्योस है, ध्योस जो हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, ध्योस को इंद्र का पिता माना जाता है, और जो मरुत है वो इंद्र का सहायक, व अग्नि को इंद्र का भाई माना जाता है। ये बात भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे एक फैक्ट लिख रहा हूँ, आप तो इसके नीचे लिखना, मेरी तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कि ध्योस को, ध्योस, ध्योस को, ध्योस है ना, ये आकाश का देवता, ध्योस को इंद्र का पिता, इंद्र का पिता, व अग्नि को, अग्नि को इंद्र का भाई माना जाता है, तथा तथा मरुत को इंद्र का
सहायक, मरुत को इंद्र का सहायक माना जाता था। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, इसे आप अच्छे से यहाँ ध्यान रखें, कई बार पूछ सकते हैं, इंद्र से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, बाकी इतना बहुत बड़ा रोल है नहीं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों इंद्र के बारे में, आप इसे उतारें और टाइम देखते हैं कितना हो गया है। हम अग्नि को और पढ़ लेते हैं, अग्नि भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टाइम बच रहा है, वैसे 1 घंटा हो गया हमारी क्लास को, तो अग्नि और हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम बाकी के देवताओं को कल देख लेंगे। ठीक है, प्रमुख देवता में 2 नंबर पे आप अग्नि और डाल दें। अग्नि के बारे में भी हम कुछ बातें हैं जो पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है आगे की बातें अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम दूसरे देवता के रूप में हम देख लेते हैं अग्नि को। ठीक है, अग्नि, तो प्यारे साथियों मैं बता दूं आपको अग्नि के बारे में सबसे बड़ी बातें क्या क्या हैं। तो एक तो जो है अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अग्नि जो था ये मूल रूप से अग्नि देवता जो थे वो मूल रूप से स्वर्गलोक के वासी थे, लेकिन भृगु ऋषि व अगस्त्य ऋषि के सलाह पर और मातृस्वान जो थे अंतरिक्ष के देवता मातृस्वान, वो अग्नि को जो है पृथ्वी पर ले आए, है ना, इसलिए इनको पृथ्वी का देवता माना जाता है। वैसे इनको तीनों ही श्रेणियों में रखा जाता है। अंतरिक्ष में ये जो हैं वो रहते हैं बिजली के रूप में, आकाश में जो रहते हैं वो सूर्य की किरण के रूप में रहते हैं, और पृथ्वी पर जो है ये आग के रूप में रहते हैं, है ना। इस प्रकार से तीनों रूपों में अग्नि को माना जाता है। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच का जो है मध्यस्थ भी माना जाता है ना। इसके अलावा अग्नि को जो है कई नाम ऋग्वेद में दिए हुए हैं, जैसे अग्नि को जो है कई नाम दिए हुए हैं, जैसे ग्रहपति है ना, ग्रह स्वामी है, पथ प्रदर्शक है, और हवन का वाहक है ना। इस प्रकार से जो नाम है वो यहाँ पे अग्नि को दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। घर का अतिथि भी इसको कहा जाता है ना, घर का अतिथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अग्नि के बारे में, मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या बातें हम लिखेंगे अग्नि के बारे में, देखिए कि 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख, 200 बार उल्लेख कहाँ, ऋग्वेद में। ठीक है, 200 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, 200 बार हुआ है ऋग्वेद में उल्लेख। मूल रूप से स्वर्गलोक के वासी थे, स्वर्गलोक के वासी थे। अब ये मत पूछना सर स्वर्गलोक कहाँ है, अपन भी चलते हैं, चलो खर्चा भले हम दे देंगे। मैं भी पिछले 5 साल से तो कम से कम शोध कार्य कर ही रहा हूँ पीएचडी में, और मेरा टॉपिक भी है, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चल पाया कि स्वर्गलोक कहाँ है ना। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिर अपन साथ मिलके चलेंगे। ठीक है, घूम के आएंगे, बोल देंगे भैया तेरा जो टिकट है वो बता कितने रुपए का है। ठीक है, जैसे अपने हमारे यहाँ पे चांद बावड़ी है, उसमें मात्र 25 रुपये का शुल्क है, आप आके कभी भी देख सकते हैं, हम दिखा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार पूछ लेंगे भाई यहाँ के कितने का शुल्क है बताओ। दूसरा हम देखें तो वही बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, भृगु ऋषि व अगस्त्य ऋषि की सलाह पर मातृस्वान अग्नि को पृथ्वी पर लाए, है ना। भृगु ऋषि व अगस्त्य ऋषि की सलाह पर मातृस्वान अग्नि को पृथ्वी पर लाए।
पृथ्वी को तीनों ही जो हैं देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अग्नि को देवताओं की तीनों श्रेणियों में रखा जाता है। देखो तीनों श्रेणियों में कैसे रखा जाता है विद्यार्थियों, मैं बताऊं, अंतरिक्ष में, आकाश में। देखो आकाश में तो जो है सूर्य की किरण के रूप में रहेंगे ये, है ना। आकाश में सूर्य की किरण के रूप में, ठीक है, सूर्य की किरण के रूप में, है ना, सूर्य की किरण के रूप में हो गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं बताऊं अंतरिक्ष में ये किस रूप में रहेंगे? अंतरिक्ष में ये रहेंगे बिजली के रूप में, है ना, बिजली के रूप में। तो अंतरिक्ष में रहेंगे ये जो है बिजली के रूप में। तो बिजली गड़कती है ना, वो वाली बिजली, है ना, बिजली के रूप में, बादलों के रूप में ना, बादल जब टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है, वो वाली बिजली, है ना, उस रूप में रहेंगे। और पृथ्वी पे तो आग के रूप में है ही है ना। तो पृथ्वी पर आग के रूप में, ठीक है, पृथ्वी पर आग के रूप में, ठीक है, पृथ्वी पर जो है ये आग के रूप में रहेंगे, ठीक है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रमुख बातें जो हैं अग्नि के बारे में थी, ठीक है। इसके अलावा अग्नि के बारे में इसके जो है ऋग्वेद में कुछ नाम मिलते हैं, जैसे इनको घर का अतिथि कहा गया है, पथ प्रदर्शक कहा गया है ना, ये सारी बातें हैं। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा ऋग्वेद में अग्नि के कुछ नाम मिलते हैं, है ना, अग्नि के कुछ नाम मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि के कुछ नाम मिलते हैं, जैसे मैं बताऊं यहाँ पे, एक तो मिलता है भुवन चक्षु मिलता है, ठीक है। एक मिलता है घर का अतिथि, है ना। एक मिलता है गृहपति मिलता है। एक मिलता है पथ प्रदर्शक, ठीक है, पथ प्रदर्शक मिलता है। एक मिलता है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हवन का वाहक, जो हम हवन करते हैं, हवन का वाहक भी इसको कहा जाता है, ठीक है, हवन का वाहक कहा जाता है। तो इतनी सारी जो नाम हैं ये ऋग्वेद में अग्नि के लिए प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं। और अग्नि को जो है विद्यार्थियों मतलब ऋग्वेद की जो शुरुआत होती है वो अग्नि देवता से होती है। एक बात हम ये भी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक और फैक्ट के रूप में, ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि देवता से होती है ना, अग्नि देवता से होती है, ठीक है। ऋग्वेद की शुरुआत किससे होती है? अग्नि देवता से होती है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको तो अग्नि को मानव और देवता के बीच की कड़ी माना जाता है ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, अभी तो कटेगा नहीं, शायद कट जाए तो मैं बोल रहा हूं उस आधार पे लिख लेना। अग्नि को मानव व देवताओं के मध्य की कड़ी कहा जाता है ना।
अग्नि को मानव व देवताओं के मध्य की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जो यज्ञ होता है ना, यज्ञ के माध्यम से यह अग्नि जो है मध्यस्थ का काम करती है ना। तो यज्ञ के माध्यम से, है ना, यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, और अग्नि जो है जो अगर मानव व देवता के मध्यस्थ का काम करती है, मेडिएटर का काम करती है, बिचौलिए का काम करती है ना। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों अग्नि के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें, ठीक है, आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगले देवताओं को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अनवरत अध्ययन करते रहिए, क्योंकि ये जो अनवरत अध्ययन है वही आपको और आपसे आपका साक्षात्कार करवाएगा। धन्यवाद।